नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। हर किसी राशि के ऊपर किस ग्रह का गोचर हुआ है, क्या फल उसका मिलने वाला है, किसकी किस्मत बदलने वाली है, किसके काम अटकने वाले हैं, ये सारा का सारा विश्लेषण आज हम करेंगे। आपकी राशि के ऊपर किन ग्रहों का, इन गोचरों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक मैं आपके लिए सरप्राइज भी लेके आया हूं। सरप्राइज ये है कि कैसे आप लोग अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे द्वारा। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के सबसे लास्ट में। जी हाँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। राशि वालों के लिए बात करें तो आपके लिए तो ये सप्ताह काफी ठीक रहने वाला है। एक तो आप लोगों के लिए जो तीसरे भाव के स्वामी जो है वो मंगल महाराज के साथ पंचम के अंदर गोचर किए हुए हैं, युति भी बना रहे हैं। दूसरा, शुक्र महाराज जो इतने दिनों से तीसरे भाव में नीच के थे वो अब अपनी खुद की राशि के अंदर आ गए हैं और केंद्र के अंदर आके बैठे हैं, सुख भाव के अंदर बैठे हैं। तो आप लोगों को सुख समृद्धि की तो प्राप्ति होगी ही होगी। आप लोगों के लिए एक एक करके यदि हम बात करें तो हेल्थ की बात करें सबसे पहले तो स्वास्थ्यगत चीजों की तरफ से देखते हैं तो चीजें इतनी बिगड़ी हुई नजर नहीं आती हैं। अमूमन ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए काफी रिलैक्स भरा है। तो हेल्थ के अंदर कोई मेजर इशू नहीं है, कोई पुरानी कोई डिजीज वगैरह चल रही होगी तो वो बात अलग है। बाकी अभी कोई स्पेशल आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करें आपके मैरिज की और रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी आप लोगों को जो है ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखेंगे कि अपने पार्टनर से जितना हो सके उतना बहस करने से बचिएगा। जी हाँ, आप लोगों से होगा क्या कि आप अपनी वाणी के अंदर कटुता की वजह से, अपने ईगो की वजह से, ईगो क्लैशेस की वजह से अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ सकते हैं। तो अपने ईगो को साइड में रखिएगा, अपनी भाषा पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। अपना हो सकता है कि आप आपा खो दें ईगो की वजह से, अपने पार्टनर को आप कुछ ऐसा कह दें जो उनके दिल के अंदर घाव बना दे। जी हाँ, बात करें आपके मैरिज लाइफ की तो मैरिज लाइफ के अंदर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा राहत अभी तो मिली हुई है, क्योंकि गुरु महाराज अपनी सीधी सीधी सातवीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पे डालते हैं, दाम्पत्य जीवन पे डालते हैं। तो विवाह के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह आप लोगों की चल रही थी पिछले कुछ समय से, अब तो वो काफी ठीक हो चुकी होगी, क्योंकि गुरु महाराज भी डिग्री वाइज थोड़े से ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई अपने वैवाहिक जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन का जो कारक है वो आपके नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है। नवम भाव के अंदर शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से दसवीं दृष्टि भी गुरु की जो राशि है उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो गुरु और शनि एक दूसरे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहे हैं। वह क्या कि दोनों ग्रहों के बीच में जो संबंध है ना वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि मंगल और बुध के बीच में है। शनि तो गुरु जो है उनको थोड़ा सा न्यूट्रल रखते हैं, यानी कि ना मित्रवत संबंध है ना ही शत्रुवत संबंध है, लेकिन गुरु जो है वो शनि को अपना शत्रु मानते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो गुरु महाराज जो है वो शनि की ही राशि के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि गुरु सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर इसका सकारात्मक ही प्रभाव होगा, नकारात्मक नहीं होगा। ऐसे ही आप लोगों का जो बिजनेस चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, उसके अंदर भी हमें स्थायित्व भी दिखाई देता है। जो चीजें इतने दिनों से डामाडोल चल रही थी अब वो पटरी पे आना शुरू हो गई होंगी और आने वाले समय के अंदर वो और ज्यादा स्थिर हो जाएंगे। तो आप लोगों को व्यापार वगैरह की दृष्टि से भी मैं कहूँ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर की तो आप लोगों के लिए अभी का जो समय है वो एक राजयोग की तरह से बना हुआ है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पंचमेश और दशमेश आप लोगों के पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को अपनी बुद्धि बल से, अपने ज्ञान बल से अपने करियर के अंदर ग्रोथ जरूर मिलने वाली है। जो व्यक्ति प्रमोशन वगैरह का सोच रहे थे, नई जॉब पर ट्राई कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए अभी ही समय सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगले सप्ताह के अंदर जो मंगल महाराज है वो बिल्कुल ही अस्त हो जाएंगे और लगभग 6 महीने तक ये अस्त रहेंगे। तो अभी आप लोगों को अपने प्रयास तेज कर देने चाहिए। जॉब अगर स्विच करने का सोच रहे थे तो भी आप लोगों के लिए समय ठीक है,
वो इसलिए क्योंकि शुक्र महाराज आपके 2 नवंबर को सुख भाव में आ चुके हैं और अपनी शुभ दृष्टि, 7 दृष्टि आपके काम के ऊपर डाल रहे हैं। और ठीक वैसे ही आप लोगों की जो दशमेश है वो पंचम के अंदर अभी बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए तो ऐसा मानिए कि ये बहुत ही बढ़िया समय है। अगर आप नई जॉब में जा रहे हैं तब भी, और कोई काम स्विच करना चाह रहे हैं तब भी। बात करें आपके फाइनेंस की, तो फाइनेंस की स्थिति हमें कुछ खास परिवर्तित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि केतु महाराज जो है आपके दूसरे भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं। आपके परिवार के अंदर जो बुजुर्ग वगैरह है ना, उनका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा। मौसम भी बदलाव हो रहा है, तो हो सकता है उनको हेल्थ से संबंधित कोई इशू आ जाए। आप लोगों को धन से संबंधित ऐसा है कि आकस्मिक धन प्राप्ति के योग जरूर बने हुए हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति आपको मालूम है कहां से होती है, तो चाहे तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बात करें स्टूडेंट्स के लिए और कंपटीशन वालों के लिए, तो आप लोगों के लिए जो छठे भाव के जो स्वामी हैं वो मूल रूप से आपकी ही राशि के अंदर हैं, उच्च के हैं। तो यदि कोई अच्छी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, कोई सीनियर पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी ग्रेड पे वाली जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही आप निश्चिंत हो जाइए। अभी समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। कंपटीशन वगैरह के अंदर सक्सेस आपको जरूर मिल सकती है। अब मैं एक और आपको बात बताने वाला हूं जो अमूमन मैं हर किसी राशि वालों के लिए बताता नहीं हूं, खास है आपके लिए। क्या खास है? खास ये बात है कि जैसे ही चंद्रमा, क्योंकि अभी मीन राशि के अंदर गोचर किए हुए हैं, चंद्रमा जैसे ही मेष राशि में आएंगे 5 तारीख को, 5 नवंबर को, 5 से लेकर के 6 नवंबर तक चंद्रमा जो है वो आपके मेष राशि के अंदर गोचर करेंगे। जैसे ही चंद्रमा यहाँ पे गोचर करेंगे तो चंद्रमा और गुरु दोनों जो एक साथ केंद्र में आ जाएंगे, ठीक है। तो केंद्र में दोनों ग्रहों का आ जाना एक बड़ा योग बनाता है, और वो योग है गजकेसरी योग। जी हाँ, गजकेसरी योग को विशेषकर किसी अच्छी पोस्ट के लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो जैसे ही चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, 2 दिन का लगभग ये समय रहेगा, 5 और 6 नवंबर का। इन 2 दिन के अंदर सरकार से संबंधित यदि कोई काम आपका अटका हुआ हो तो उसको जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। आपका काम बिल्कुल अटकेगा नहीं, पूरी तरह से सफल हो जाएगा। भगवान विष्णु का और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के काम आगे बढ़ाइएगा। इस 5-6 तारीख के बीच में आपका काम पूरा हो जाएगा। जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार है और वो अगर इसी तारीख के बीच में आ रहा है, तो यकीन मानिए वो रिजल्ट भी आपका सकारात्मक होने वाला है, आपके अनुकूल होने वाला है। बात करें आप लोगों के लिए रेमेडी की, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी रेमेडी मैं बता देता हूं। कच्चा दूध ले लीजिए, उसके अंदर आप एक दही भी मिला लीजिए, और हो सके तो गाय का घी भी मिला लीजिए। कुछ नहीं मिलता तो कच्चा दूध तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, ठीक है। कच्चा दूध ले आए आप, कच्चे दूध का शिव जी के ऊपर जलाभिषेक कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन जाया है और बस जय सिया राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू जलाभिषेक कीजिए, एटलीस्ट मैं कहूँगा 15 दिन तक तो कीजिए। आप देखिएगा आप लोगों के जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन का कैसे बेड़ा पार लगाते हैं। बस इतना सा मैं आप लोगों को कहूँगा कि बीच बीच में हो सकता है कि आपके अंदर थोड़े से मूड स्विंग्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएं, तो उसके लिए बस जो अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लीजिए कि अभी अपने को बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है और रिलैक्स करके नींद लीजिए। ओवर थिंकिंग आप लोगों के सारे प्लान को गड़बड़ कर सकती है, और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आप लोगों की जो समस्या सबसे बड़ी है वो ओवर थिंकिंग है और मूड स्विंग्स है। तो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखिए, स्टेबल रखिए, अपने जो गोल बनाए हैं आपने लाइफ के अंदर उस पर फोकस कीजिए। भगवान शंकर आपकी जरूर सुनेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह कहां पे बैठे हुए हैं, क्या आपका लग्न है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही कुंडली का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा आप विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए नंबरों पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। हाँ, ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है।
अब बात करते हैं जो मैंने प्रॉमिस आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में किया था उसकी। आप लोगों को एक अच्छा सा कमेंट कर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हमारी टीम आपके उस कमेंट को सेलेक्ट करेगी और किसी एक व्यक्ति को फ़ोन किया जाएगा और फिर आपकी कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये बात एकदम प्रॉमिस वाली है, पक्के वादे वाली है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे